नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भृगुनंदी नाड़ी की। आप में से कुछ लोग भृगुनंदी नाड़ी के बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। भृगुनंदी नाड़ी दो अलग अलग विद्याएं हैं। भृगु संहिता जो सबसे पुरानी हमारी ज्योतिष विद्या है, जो भृगु ऋषि द्वारा रचित है, तथा नाड़ी ज्योतिष नंदी ऋषि के द्वारा रचित है। तो इन दोनों ज्योतिष विद्या का समन्वय करके, गहन अभ्यास करके दक्षिण के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री आरजी राव जी ने दोनों विद्या को मर्ज करके, समन्वय करके हमें भृगुनंदी नाड़ी के रूप में एक नई शाखा दी। मैंने अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कुछ छुपे हुए खजाने को निकालने की कोशिश की है। इस अद्वितीय विद्या को संकलित करने में मेरे संघर्ष के दौरान मुझे जो भी मदद मिली, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और मेरे पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों का मैं आभारी हूँ। तो भृगुनंदी नाड़ी में लग्न और दशाओं का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ नाड़ी में हमें बच्चों के जन्म के लिए यानी जीव के लिए बृहस्पति को लेना है, शिक्षा के लिए बुध को लेते हैं, ऐसे पेशे के लिए, कारोबार के लिए शनि को लेते हैं, और विवाह के लिए शुक्र को। तो इस तरह से परिणामों पर विचार करते समय किसी भी परिणाम को हमें जानना है, समझना है, तो उस ग्रह को हमें देखना होता है कि वो किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी क्या है, और उस राशि में और अन्य ग्रह दूसरे कौन से स्थित है, युति में कौन से ग्रह है। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। आप जो भी कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं और उस पर भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो उन पे कृपया इन निर्देशों को आप ध्यान में रखें। तो इन सारे ग्रहों के कारक तत्वों को हमें पहले समझना होगा। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके हमें कारक तत्वों को जानना होगा। जैसे सूर्य पिता का कारक है, संतान का कारक भी यहाँ भृगुनंदी नाड़ी में लिया गया है। पिता, संतान, सरकारी नौकरी, गुस्सा, घमंड, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। उसी तरह चंद्रमा से माता है, बड़ी बहन है, फिर लंबी यात्राएं हैं, इमोशन, भावना, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। फिर मंगल से पति भी लिया गया है यहाँ पे, मंगल से पति, फिर भाई है, फिर जमीन, चोट, गुस्सा, एक्सीडेंट, ये सब हम मंगल से देखते हैं। उसी तरह बुध से शिक्षा भी देखते हैं, जमीन भी बुध से लिया जाता है। यहाँ व्यापार है, छोटा भाई बहन है, मौसी, मामा, फिर ज्योतिष, ये सब बुध से लिए जाते हैं। उसी तरह गुरु से व्यक्ति खुद जीवात्मा जिसे हम कहते हैं ना, तो व्यक्ति खुद गुरु से यहाँ लिया जाता है। फिर ईश्वर है, भाग्य, ये सब गुरु से लिया जाता है। शुक्र से पत्नी है, बेटी, बहन, धन, मकान, गाड़ी, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। उसी तरह शनि से चाचा, बड़ा भाई, ताऊ जी, मकान, प्रॉपर्टी, जेल, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब शनि से लेते हैं। राहु से हम दादाजी भी देखते हैं, विदेश, राजनीति, जेल, पुलिस स्टेशन। उसी तरह केतु से मामा, भांजा, नाना, नानी, पुजारी, ज्योतिष, वकील, डॉक्टर। तो ये सब कारक तत्व है, लंबा लिस्ट है। यहाँ मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, या कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमें ये कारक तत्व पता होने चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है युति का, ग्रहों की युति, उसे हम देखेंगे। युति का मतलब है दो ग्रह एक साथ बैठे हो,
या उसका किसी तरह से संबंध बनता हो, इसे हम युति कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो एक ग्रह से दूसरा ग्रह, यहाँ हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करें, यहाँ भृगुनंदी नाड़ी में युतियों की बात कर रहे हैं, तो दो ग्रह एक साथ बैठे हो, ऐसी एक ही राशि में बैठे हो, उसे भी युति कहते हैं, ये सब आप जानते हो। फिर दूसरी युति है 2-12 की, यानी जो ग्रह की हम बात करें उससे दूसरा, यानी उससे एक स्टेप आगे वाला, एक ग्रह आगे वाला, तो दूसरा हो गया। और 12 यानी उससे पीछे वाला, 12वें भाव में बैठे वाला, उसे 2-12 की युति कहते हैं। उसके बाद त्रिकोणीय युति कहते हैं, जैसे 1-5-9 ट्राई कहते हैं, जैसे 1-5-9, 2-6 10, 3-7 11। तो इस तरह से ये नाड़ी लिंक बनता है। फिर 1-7 हो गया अपोजिट, उससे सामने वाला। फिर 3-11 की युति है। तो ये जो है नाड़ी में युतियां हैं, इससे नाड़ी लिंक बनती है। जब तक ये लिंक नहीं बनेगी तब तक कोई भी घटना घटित नहीं होगी, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो हम आगे देखते हैं, लाइव एक चार्ट हम लेते हैं, उसमें हम देखेंगे ये युतियां हमें किस तरह से देखनी है। तो मैं आपके सामने एक कुंडली शेयर करता हूं, उसमें हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको युतियां बताई, जो 2-12, 1-7, फिर ट्राइन, 1-5-9, 3-11, उसे हम किस तरह से देखेंगे, वो मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। इस कुंडली के माध्यम से हम युतियों को जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की। एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह, ये युति है। पहली युति ये है कि एक ही राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो एक युति है। इसका रिजल्ट जो है वो 100% मिलता है। यहाँ विनस मर्क्यूरी सैटर्न, विनस सैटर्न, ये युतियां हैं। इसका रिजल्ट 100% मिलता है। उसके बाद हम ये सूर्य को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सूर्य, तो जैसे मैंने बात की 2-12 की युति, 2 यानी सूर्य से दूसरा, जैसे मार्स हो गया, उससे अगला वाला, तो इसे कहेंगे 2-12 की युति। ये युति जो है 90% रिजल्ट देती है। इसे 2-12 की, इसके ये जो सूर्य से दूसरा है, ये एक युति हो गई, यानी एक आगे वाला, ये युति हो गई। फिर 12 यानी पीछे वाला, उससे 12वां भाव में, तो ये सूर्य की बुध से, शुक्र से और शनि से युति मानी जाएगी। तो इसे 2-12 की युति कहते हैं। जो 12 की युति है वो 25% रिजल्ट देती है, 25% रिजल्ट इसका हमें मिलता है। तो ये 2-12 की युति हमने देखी। अब हम देखेंगे ट्राई। सूर्य को हम एग्जाम्पल लेंगे। सूर्य से 1, 5 और 9, तो सूर्य से 5 काउंट करेंगे हम, तो राहु आएगा 5 में, देखिए आप, 1 2 3 4 5। फिर 9वें भाव में, यहाँ से सूर्य से 9, तो सूर्य से 9 में कोई नहीं है, ये 5 हो गया राहु, दूसरा भाव ये हो गया 9, तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ सूर्य की युति क्या हो गई, राहु के साथ हो गई। तो इसे 1 5 9 ट्राई की युति कहेंगे हम। तो यहाँ सूर्य और राहु की युति हम मानेंगे यहाँ पर। उसी तरह 3-11 की युति को हम देखेंगे। सूर्य से, इसको मैं निकाल देता हूं, सूर्य से 11, तो हम सूर्य से काउंट करेंगे, एक सूर्य से हम काउंट करेंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। तो यानी सूर्य और केतु की युति हो गई। और 3 में कुछ कोई प्लानेट है ही नहीं, ये 11 हो गए। और यहाँ 3 में कोई प्लानेट नहीं है। यहाँ पे यदि होता तो उसकी सूर्य के साथ युति होती, मगर यहाँ 3 में कोई प्लानेट नहीं है, तो हम सीधा जाएंगे 11 पे, यानी 3-11 की युति इसे कहते हैं। तो सूर्य और केतु की युति यहाँ मानी जाएगी, तो इसे 3-11 की युति कहते हैं।
उसी तरह 1 और 7 की युति, यहां हम एग्जाम्पल के तौर पे गुरु को लेते हैं। तो गुरु से 7वीं दृष्टि, तो सामने मार्स आ गया, 5वीं दृष्टि। तो गुरु और 5 मार्स की युति होती है, यहाँ नाड़ी लिंक बनती है, इसे 1-7 की युति कहते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर को लिया है, तो वहां 1 और 7 की युति यानी जुपिटर और मार्स की युति हो गई है। इसे सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ये सपोर्ट है यहाँ। तो इस तरह से हम युतियां बनाएंगे, इस तरह से ये नाड़ी लिंक बनती है। एक ही भाव में, एक ही राशि में बैठे हुए सारे ग्रह, उसकी युति हो गई जो 100% रिजल्ट देती है। फिर 2-11, जैसे मैंने आपको बताया, 2 जो है वो 90%, 12 जो है 12 वो 25%, और ट्राई जो होती है 1, 5, 9, 2, 6, 10 वो 75% रिजल्ट देती है। तो इससे हम किस तरह से ये जो संधियां बनी, ये जो लिंक बनी है नाड़ी लिंक, उसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, उसे हम देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि सूर्य की 2-12 की लिंक बनी, जैसे सूर्य और मार्स की। तो यहां सूर्य, जैसे हमने पिता कहा, सूर्य पिता का कारक है, पिता है, और मार्स गुस्सा है, झगड़ा है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इस जातक के पिता गुस्से वाले होंगे, झगड़ालू होंगे। उसी तरह सूर्य और शुक्र की युति बनती है यहाँ 2-12 की। तो शुक्र यानी पिता है, सूर्य यानी पिता है, और शुक्र यानी धन, पैसा। तो पिता के पास पैसा होगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो विनस के कई कारक तत्व है, मगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि युति को हम किस तरह से पढ़ेंगे, लिंक को हम किस तरह से पढ़ेंगे। सूर्य और विनस, सूर्य पिता का कारक है, विनस धन का कारक है। तो सूर्य यानी पिता के पास धन होगा। उसी तरह सूर्य और शनि की युति बनती है, सूर्य सरकार है, शनि नौकरी है, तो पिता सरकारी नौकरी में होंगे, यह भी हम कह सकते हैं। या शनि पैरों में दर्द, यानी पिताजी के पैरों में दर्द होगा, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरह सूर्य और बुध, सूर्य और बुध की युति भी बनती है यहाँ। तो सूर्य और बुध, सूर्य पिता है, बुध जमीन है, फ्लैट है, तो पिताजी के पास फ्लैट होगा, जमीन होगी। बुध यानी व्यापार, पिताजी व्यापार करते होंगे। बुद्धि यानी एजुकेशन, पिताजी पढ़े लिखे होंगे। तो इस तरह से हम लिंक को पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर 1-5 युति में जैसे हमने देखा, सूर्य और राहु की युति बन रही थी यहाँ 1-5-9 में। 9 में तो कोई प्लानेट नहीं है, सूर्य और राहु की युति बन रही थी। तो सूर्य और राहु को हम देखेंगे। सूर्य यानी पिताजी, राहु यानी स्ट्रगल, स्वयं को या उनके पिताजी को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा होगा। राहु यानी विदेश भी है, पिताजी विदेश गए होंगे। राहु बदनामी भी है, सूर्य मान सम्मान है। तो व्यक्ति पर या पिताजी पे कोई बदनामी हुई होगी, और सूर्य नाम, फेम, तो व्यक्ति को नेम और फेम में भी दिक्कतें आई होगी। इस तरह से हम उसको डिकोड कर सकते हैं। इन पे
सूर्य यानी सरकारी नौकरी, राहु, तो यदि इनके पास सरकारी नौकरी है तो इन पे आरोप भी लगेगा, सरकारी नौकरी छूट भी सकती है। तो इस तरह से हम युतियों को देखेंगे। फिर 3-11 की युति जो हमने देखा, यहाँ 3 यानी सूर्य से तीसरा यानी केतु 11 में था, सूर्य प्लस केतु की यहाँ युति हुई थी ना, हमने देखा था। तो सूर्य सरकारी नौकरी का योग है, तो इस युति में सरकारी नौकरी जल्दी लगती है। सूर्य सरकार है और केतु झंडा है, सरकार का झंडा उसके आवास पर लगता है, गाड़ी पे लगता है, तो ऐसी युति में इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी जल्दी लगती है। दूसरा प्रेडिक्शन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सूर्य यानी हड्डी का कारक है और केतु क्रैक फ्रैक्चर, तो इस बंदे को, इस जातक को हड्डी में फ्रैक्चर हुआ होगा या हो सकता है। फिर दूसरा सूर्य का कारक है पिताजी, केतु यानी पुजारी, ज्योतिष, वकील, तो इनके पिताजी वकील हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, और वकील और डॉक्टर भी केतु से देखा जाता है। तो इस तरह से पिताजी उनके जो है वकील डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इस संधि को हमें इस तरह से देखना है। अब एक साथ की हमने युति देखी थी गुरु से, गुरु का एग्जाम्पल हमने लिया था, गुरु से 7वीं, ये तो गुरु से 7 यानी गुरु और मार्स की संधि होती है, यहाँ युति होती है, लिंक नाड़ी लिंक बनती है। अभी मंगल से पति और छोटा भाई भी हम देखते हैं, और गुरु से धार्मिकता भी देखते हैं। तो ऐसी युति में पति या छोटा भाई धार्मिक हो सकते हैं, टीचर या बैंक में नौकरी हो सकती है, मंगल से हम जमीन भी देखते हैं, और गुरु से व्यक्ति देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जमीन भी होगी, मंगल से ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति झगड़ालू भी हो सकता है, गुस्से वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से हम नाड़ी लिंक को समझेंगे। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया हुआ है। तो इस तरह से हमें नाड़ी लिंक को समझना है। तो इसी तरह से ये एक लिंक बन गई। अभी इसी तरह से BNN में, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में भृगुनंदी नाड़ी में, रुकावट भी आती है। तो रुकावट के लिए कौन सी राशियां हैं? तो 4, 6 और 8। अब प्लैनेट से, जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उससे चौथा, छठा और 8वीं राशि जो आती है, 8वां ग्रह जो आता है, वो रुकावट देता है। तो यहां हम राहु को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, राहु को। हाँ, यहां अभी राहु से चौथा, राहु यानी विदेश यात्रा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, राहु यानी विदेश यात्रा। तो राहु से चौथा कौन है? 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 में स्वयं गुरु आता है। ये 1, ये 2, ये 3 और 4, स्वयं गुरु यहाँ आता है। और 6 में 5 और 6 में कोई प्लैनेट नहीं है। फिर आगे चलते हैं 7 और 8, ये 8 वाला प्लैनेट भी उन्हें रुकावट देगा, यानी मरक्यूरी, वीनस और सैटर्न। तो यहाँ हम सैटर्न की बात करें तो इस व्यक्ति को जीवन में कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलेगी, हमेशा यहाँ रुकावट आती रहेगी। शनि रुकावट है, मरक्यूरी, तो विदेश में इनको एजुकेशन नहीं होगा, यानी नहीं हो पाएगा इनका। मरक्यूरी यानी एजुकेशन और राहु यानी विदेश, तो ये यहाँ से 8वां हो गया ये। तो ये विदेश में एजुकेशन नहीं हो पाएगी, ये भी हम कह सकते हैं। उसी तरह विनस, पैसे की कमी या पत्नी से रुकावट, विनस से पैसा भी हम देखते हैं, पत्नी भी देखते हैं। तो इस बंदे को पत्नी से रुकावट भी आ सकती है और पैसे की कमी भी हो सकती है।
उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मंगल, ये यहाँ आ गया 10, ये 9 और 10, 10वां भाव, 10वीं प्लानिट भी वहां से, जिस प्लानिट की बात करें वहां से 10वां भी उसमें रुकावट देता है। तो यहाँ उन्हें पति, यदि ये किसी फीमेल का चार्ट है तो मार्स यानी पति, और मेल का है तो ये भाई भी हो सकता है, तो भाई से भी रुकावट आ सकती है और पति से भी रुकावट आ सकती है। तो इस तरह से हम इसे देखेंगे। 4, 6 जिस प्लानिट की हम बात कर रहे हैं ना उससे, चौथा, छठा, 8वां और 10वां ये रुकावट माने गए हैं, ये रुकावट देते हैं। तो इसे हम फिर समझने की कोशिश करेंगे आराम। तो यहां हमने मोटे मोटे तौर पे युतियां को देखी हैं। देखिए, बीएनएन को हम दो तरह से सीख सकते हैं। एक, जैसे हमने अभी विदाउट डिग्री देखा, हम उसे डिग्री से भी देख सकते हैं, और विदाउट डिग्री के बिना भी हम उसे सीख सकते हैं। तो नाड़ी में दो ग्रहों की युति का बहुत महत्व है। जैसे इस कुंडली में मैं आपको बताता हूं, डिग्री का भी काफी महत्व है। डिग्री से आप सटीकता से प्रिडिक्शन कर पाते हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डिग्री का कितना महत्व है। बड़ा हम दोनों तरह से सकते हैं, विदाउट डिग्री और डिग्री से भी। अभी हमने जो बात की युति की, लिंक की, वो विदाउट डिग्री बात की हमने। अब मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं डिग्री का। तो हम डिग्री से हम किस तरह से उसे देखेंगे, मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करता हूं। तो ये एक एग्जांपल चार्ट है। जैसे सूर्य और विनस है, यहाँ मैंने लग्न में दिखाया है आपको। ये कहीं पर भी युति हो सकती है, जैसे 2, 12, 2 यहाँ पर भी सूर्य हो सकता है, या विनस हो सकता है, या विनस यहाँ पर भी हो सकता है, विनस यहाँ पर भी हो सकता है, लिंक में भी आ सकता है, ट्राई में भी, 1, 5, 9 में या 12 में भी हो सकता है। तो ये कहीं पर भी हो सकता है, मतलब ये एग्जाम्पल लिया है। ये युति कहीं पर भी हो सकती है, सूर्य और विनस की है। अब यह देखिए, सूर्य 12 डिग्री का है और विनस जो है वो 15 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां हम सूर्य को पिता मानेंगे और विनस पैसा है। तो यहां सूर्य से शुक्र की डिग्री ज्यादा है, यानी शुक्र आगे है। इसका मतलब यह हुआ कि पिता के पास ज्यादा पैसे हैं। शुक्र जो है सूर्य से होके आया है और सूर्य की डिग्री जो है, विनस की डिग्री ज्यादा है सूर्य से। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये सूर्य यानी पिता, पिता के पास पैसे ज्यादा है। अब इससे उल्टा ये एग्जांपल पे हम चलते हैं। यहाँ पे सूर्य की डिग्री है 15 और शुक्र की डिग्री है 12। तो यह मीनिंग बदल जाएगा पूरा। देखिए, पिता सूर्य यानी पिता, विनस शुक्र यानी पैसा। यहां हम किस तरह से देखेंगे, पिता के पास पैसे कम है, विनस की डिग्री यहाँ कम है। देखिए यहाँ सूर्य से, पिता से, तो ये पूरा मीनिंग बदल गया डिग्री से। देखिए, यहाँ सूर्य की डिग्री कम है, विनस की ज्यादा है, तो यहाँ पैसा, पिता के पास पैसे ज्यादा है। और यह हम कह सकते हैं पिता के पास पैसे कम है, विनस की डिग्री कम है, और शुक्र की डिग्री, सूर्य की डिग्री ज्यादा है। अब विदाउट डिग्री आप ये भी कह सकते हैं उसको, सूर्य और विनस की युति है यहाँ। तो सूर्य यानी पिता, विनस यानी पैसा। सूर्य के पास यानी पिता के पास पैसा है, ये भी हम कह सकते हैं। पिता के पास गाड़ी है, विनस से हम गाड़ी भी देखते हैं, गाड़ी है, ये भी कह सकते हैं। इससे उल्टा ऐसे भी देख सकते हैं, ये पत्नी, विनस यानी पत्नी, सूर्य यानी घमंड, ईगो। तो इसकी पत्नी घमंडी हो सकती है, इगोइस्ट हो सकती है, गुस्से वाली हो सकती है। तो इस तरह से भी हम विदाउट डिग्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये डिग्री का इतना फर्क है। यहाँ डिग्री से हम सचोट उपाय जान सकते हैं, सचोट भविष्यवाणी कर सकते हैं। विदाउट डिग्री भी हम कर सकते हैं, नो डाउट। बट जैसे मैंने बताया, यह पूरा डिग्री से पूरा रिजल्ट बदल जाएगा आपका यहाँ। तो इस तरह से हम आगे बीएनएन में हमारे कोर्स के दरमियान काफी गहनता से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा
एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, किस तरह से हम BNN को समझ पाएंगे, प्रिडिक्शन उसका कर पाएंगे। उसी तरह BNN में दुश्मन यानी फ्रेंडली और एनिमी और न्यूट्रल, ये ग्रह किस तरह से होते हैं मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैंने एक चार्ट ये शेयर किया है भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार दोस्त और दुश्मन ग्रह। तो यहाँ हम प्लानेट लेते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य का फ्रेंडली ग्रह जो यहाँ बताए हुए हैं मर्क्यूरी, मून, जुपिटर, मार्स। इसी तरह एनिमी में है दुश्मन राहु, शनि और विनस। केतु न्यूट्रल है। इस तरह से ये प्रिडिक्शन करने में आपको ये आना बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब हम ट्राई बनाते हैं, युतियां होती है, नाड़ी लिंक बनती है, तो कौन सा दोस्त है, कौन सा दुश्मन है और कौन सा नेचुरल है, उससे हमें थोड़ा ज्ञान, उसका हमें थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। जैसे ये चंद्रमा है, सूर्य, चंद्र, जुपिटर, गुरु, राहु, केतु, शनि, विनस दुश्मन में, न्यूट्रल मर्क्यूरी, जुपिटर प्लानेट है तो उसका फ्रेंडली कौन है, सूर्य, चंद्रमा, मार्स, सेटन। एनिमी में है राहु, केतु, मर्क्यूरी, न्यूट्रल विनस है, मार्स, सूर्य, चंद्र, जुपिटर, विनस, मर्क्यूरी, ये एनिमी में है, मर्क्यूरी, सेटन, राहु और केतु। उसी तरह विनस के फ्रेंडली है जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, सेटन और एनिमी में है सूर्य, चंद्रमा, केतु और न्यूट्रल है राहु। उसी तरह मर्क्यूरी फ्रेंडली है सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि और एनिमी में है चंद्रमा, केतु, राहु। शनि के लिए फ्रेंडली है जुपिटर, विनस, मर्क्यूरी। एनिमी में है मार्स, केतु, सूर्य, चंद्र और न्यूट्रल में राहु। राहु के लिए दोस्त है फ्रेंडली विनस, सैटर्न, मर्क्यूरी। एनिमी में है सन, मार्स और चंद्रमा, मून और न्यूट्रल में है जुपिटर। केतु के लिए फ्रेंडली सन, मून, जुपिटर, मार्स। एनिमी में है मर्क्यूरी, विनस और सैटर्न। तो ये लिस्ट है, इसे आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आगे जाके हम प्रिडिक्शन उसको अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको नाड़ी के बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सरलतम तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ कि भृगु नंदी नाड़ी में युतियाँ किस तरह से बनती हैं, यानी नाड़ी लिंक किस तरह से बनती है, उसको हम किस तरह से डिकोड कर सकते हैं और डिग्री का महत्व क्या होता है। ये हमने देखा। फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल जो प्लानेट होते हैं वो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय माता जी।